तो आखिरकार दानिश अली को उन्हीं की पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। बहन जी ने ऐसी माया दिखाई है जिसे देखकर अमरोहा वालों का हाथी से भरोसा ही उठ गया होगा। बीएसपी ने इस वक्त ऐसी माया दिखाई है जिसे देखकर उस टोपी वाली कौम का दिल बैठ गया होगा जिसने मायावती को अपना नेता चुना, जिसने मायावती को देखकर दानिश अली को संसद में बैठने के लायक बनाया। एक तरफ दानिश अली के साथ कई विरोधी खेमे के नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद बसपा सुप्रीमो ने अपने नेता का साथ छोड़ दिया। मतलब ये बसपा सुप्रीमो ने दानिश अली को ठग दिया या फिर मुसलमान खुद ही ठगी का शिकार हो गए। वहीं अब दानिश अली के साथ हुई इस हरकत को देखकर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को याद किया जा रहा है, जिनको देखते ही बीजेपी के कई सांसद दुबक कर बैठ जाया करते थे। मतलब मुसलमानों को एक रोने वाला नेता नहीं बल्कि रुला देने वाला शेर चाहिए। ओवैसी को भी ये लोग खूब याद कर रहे हैं क्योंकि एक ओवैसी कई लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन मायावती ने ट्विटर पर छोटा सा बयान देकर दानिश अली को अपनी राजनीति में कुर्बान कर दिया। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन राजस्थान की खबर बीजेपी और संघ परिवार को बेचैन कर रही है क्योंकि बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की मुलाकात ने सियासी हलकों में तूफान मचा दिया। मतलब क्या वसुंधरा राजे बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में ज्वाइन करना चाहती हैं? वसुंधरा और गहलोत के एक साथ नजर आने के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फेक न्यूज़ के जरिए दो राज्यों में दुश्मनी पैदा करने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप के भीतर की आत्मा जाग गई है। जब तक वो तमिलनाडु की जेल में था तब तक आंसू बहाकर रो रहा था, लेकिन अब उसने कह दिया कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो फौजी का बेटा है, बेचारा चोर का नहीं। वहीं दूसरी और गुजराती ठग वाले बयान के बाद तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात में मानहानि केस काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार हो गया। सब के सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि अदालत ही कंफ्यूजन में आ गई है। इस बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट जिसने पुलिस की गुंडाई की वाट लगा दी है, सिंघम स्टाइल पर सवाल उठा दिया है। इन तमाम मुद्दों पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, पर आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आधा अधूरा काम बिल्कुल भी ना करें, घंटी वाला बटन भी ज़रूर से दबा दें। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा के भीतर बीजेपी सांसद की बदजुबानी से हर कोई हैरान है। बसपा सांसद दानिश अली भावुक होकर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सांसद के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो संसद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। पर सवाल है कि अमरोहा वालों ने एक रुआसू शख्स को अपना नेता चुना है। क्या मुसलमानों ने दानिश अली के रूप में एक आंसू बहाने वाले नेता को चुना है? शायद मुसलमानों को एक मजबूत नेता की ज़रूरत है। मायावती ने दानिश अली के तौर पर आंसू बहाने वाले शख्स को नेता बनाया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सीधे दानिश अली के पास जाकर उनके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। पर सवाल है कि मायावती कहाँ है? दानिश के साथ खड़े होकर हिम्मत और हौसला बढ़ाने वालों में मायावती क्यों नहीं नजर आ रही हैं? कम से कम इस मौके पर उनके अपने नेता को अकेले छोड़ने के बजाय साथ खड़े होना चाहिए। राहुल गांधी ने दानिश अली के साथ मुलाकात का फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वहीं इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दानिश अली ने लिखा कि आप अचानक आ गए, मेरा हौसला बढ़ा गए, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। खैर, दानिश अली उस पार्टी के नेता हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब खुद बीजेपी और उसके नेता रमेश बिदूड़ी के खिलाफ खड़े हैं तो ऐसे में बीएसपी अपने सांसद के साथ क्यों नहीं खड़ी है? दानिश अली के साथ मायावती क्यों नहीं खड़ी है? दानिश अली के साथ संसद के भीतर इस शर्मनाक हरकत के बाद मायावती का बहुत ही नपतुला बयान सामने आया। मायावती ने कहा है बीजेपी सांसदों की ओर से बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, लेकिन बीजेपी के जरिए रमेश बिदूड़ी के खिलाफ अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब मायावती इतना कहकर शांत हो जाती हैं, यह उस पार्टी के नेता का हाल है जिसके नेता को भरी संसद में अपमानजनक शब्दों से बेइज्जत किया। दूसरी पार्टियों के नेता दानिश के साथ खड़े हैं और मायावती उनसे दूरी बनाकर बैठी हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को अब याद किया जा रहा है। सीवान के शेर के तौर पर मशहूर शहाबुद्दीन के सामने भाजपा के बदजबान नेताओं की एक नहीं चलती थी।
एक ऐसे ही वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए शहाबुद्दीन को याद किया जा रहा है। जब ओवैसी पर बीजेपी कई सांसद टूट पड़े थे, उनकी तरफ दौड़ पड़े थे, तभी शहाबुद्दीन अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं, उनको देखते हैं। तमाम बीजेपी के नेता अपनी अपनी कुर्सियों पर दुबक कर बैठ जाते हैं। खैर, ओम बिरला ने रमेश भिदुड़ी के खिलाफ बहुत भयंकर एक्शन लिया और उन्हें डांट कर समझा दिया कि अगर अगली बार ऐसी हरकत की एक्शन लिया जाएगा। वैसे भी हमारे मोदी जी ने अब तक भिदुड़ी को माफ़ कर दिया होगा। हमारे मोदी जी भिदुड़ी के बयान से उतने ही दुखी होंगे जितना वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान से आहत है। जिस तरह से उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को कभी दिल से माफ़ नहीं किया, उसी तरह से भिदुड़ी को भी माफ़ नहीं करेंगे। खैर, अब बात करते हैं राजस्थान की, जहाँ वसुंधरा और गहलोत की तस्वीर ने राजस्थान की सियासत में हड़कंप मचा रखा है। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। वहाँ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और एलओपी राजेंद्र राठौड़ समेत कई लोग भी मौजूद थे। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद राजस्थान में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वसुंधरा राजे कई मौके पर नजर नहीं आ रही हैं। ये भी साफ नहीं है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को चुनाव से दूर कर रखा है या वसुंधरा राजे खुद ही चुनाव से दूर हैं। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी और वसुंधरा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत के साथ वाली फोटो वायरल होने के बाद वसुंधरा राजे के दफ्तर ने अशोक गहलोत के अलावा फ्रेम में सीपी जोशी और राठौड़ के साथ वाली ओरिजिनल फोटो शेयर करने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अगर बीजेपी के साथ वसुंधरा ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है तो जाहिर है इससे बीजेपी का काफ़ी नुकसान होगा। वही बात करते हैं बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की, जो खुद को पत्रकार कहता था, पर ना तो पत्रकारिता की पढ़ाई किया और ना ही किसी पत्रकारिता संस्थान में काम किया, लेकिन मुंह उठाकर यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगा और बन गया पत्रकार। लेकिन जब फेक न्यूज़ के जरिए मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा होने का झूठा दावा किया, तब जाकर मनीष कश्यप की कुंडली खंगालने का काम शुरू हुआ। काफ़ी दिनों तक तमिलनाडु में खातरदारी होने के बाद जब मनीष कश्यप को बिहार लाया गया तो खूब बिलक बिलक कर रो रहा था। लेकिन मनीष कश्यप राजधानी पटना के बेऊर जेल में बंद है। शुक्रवार को मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले मनीष कश्यप ने कोर्ट में मौजूद स्थानीय पत्रकार और यूट्यूबर से बात करते हुए कहा कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम फौजी के बेटा हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस दौरान मनीष कश्यप ने एम.के. स्टालिन और उनके बेटे पर भी खूब जबानी हमला किया। लेकिन शायद मनीष कश्यप को अंदाज़ा नहीं है कि अगर तमिलनाडु से उसका बुलावा आ गया तो फिर बिलक बिलक कर रोता नजर आएगा। खैर, अब बात करते हैं गुजरात की, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजराती ठग वाले बयान की वजह से उन पर मानहानि का केस चल रहा है। अब अदालत ने उनके खिलाफ फिर से समन जारी किया। अदालत ने दूसरा समन तब जारी किया जब उसे पता चला कि जो समन पहले जारी किया गया था, भ्रम की वजह से उसे भेजा नहीं जा सका। नए समन के मुताबिक तेजस्वी को 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होना है। तेजस्वी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि केवल गुजराती ठग हो सकते हैं। अदालत ने तेजस्वी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दर्ज मामले में 22 सितंबर को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया। लेकिन अदालत ने जब मामले की सुनवाई शुरू की तब पता चला कि समन अब तक अदालत में ही पड़ा हुआ है और ये तेजस्वी के पास नहीं पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता हरेश मेहता इस भ्रम में रह गए कि अदालत या पुलिस की ही इस समन को राजद नेता तक पहुंचाएगी, जबकि अदालत को ऐसा लगा कि मेहता के वकील ने समन को तेजस्वी तक पहुंचा दिया। इसी भ्रम को दूर करने के लिए एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार ने कहा कि समन तामील कराना मेहता का काम था, क्योंकि वो शिकायत करता है। लिहाजा इसके बाद परमार ने दूसरा समन जारी किया और मेहता से इसे तेजस्वी को भिजवाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ बात बात में वर्दी का दौस दिखाने वाले पुलिस और फिल्मकारों को बॉम्बे हाई कोर्ट से मजेदार फटकारा है। भारतीय पुलिस फाउंडेशन के सालाना कार्यक्रम में बोलते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, किसी भी कानूनी प्रक्रिया की परवाह किए बिना अजय देवगन की सिंघम की तरह तुरंत न्याय देने वाले हीरो कॉप की फिल्मों वाली छवि बहुत ही हानिकारक संदेश देती है। जज साहब ने मुलजिमों के खिलाफ पुलिस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज गौतम पटेल ने कहा कि फिल्मों में पुलिस जजों के खिलाफ कार्रवाई करती है जिन्हें विनम्र, डरपोक, मोटे चश्मे वाले और अक्सर बहुत खराब कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है। वे अदालतों पर दोषियों की छोड़ देने का आरोप लगाते हैं। पुलिस वाला अकेले ही इंसाफ कर देता है। इन तमाम मुद्दों पर जज साहब ने सवाल उठाया, पर जिस तरह से पुलिस सिंघम स्टाइल में इंसाफ की कोशिश कर रही है, कई बार ये राजनीतिक भी होता है, जिसे बीजेपी के राज्यों में बहुत बढ़ावा दिया गया।
खैर, दानिश अली से लेकर बिहार और गुजरात से लेकर राजस्थान तक की कई अहम खबरों को हमने आपके सामने पेश किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को भी दबा दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।